न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जी हां, सवाल वही है, क्यों दे आपको वोट। ये सवाल लेकर आज हम आ गए हैं दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव इलाके में। एक पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याएं भी काफी हद तक वैसी ही हैं जैसी बाकी दिल्ली के इलाकों में देखी जाती हैं। वही सवाल आज हम पूछेंगे, यहाँ की जनता का उनके नेताओं से आमना सामना कराएंगे। यहाँ की जनता पूछेगी नेताओं से, क्यों दे आपको वोट। हमारे साथ मेहमान जो है उनका परिचय जल्दी से करा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ आरती मेहरा हैं, दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं और अब धीरे धीरे दिल्ली से उठकर केंद्रीय नेतृत्व में अपनी जगह बना रही हैं। हमारे साथ जितेंद्र कोचर जी हैं, काउंसलर रह चुके हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फिलहाल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सोमनाथ जी हैं और एनसीपी से सुनील अत्री जी। आप सभी का स्वागत है। इन सबसे बातचीत शुरू करें, जनता से इनका आमना सामना कराएं। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि हम इस इलाके में क्यों आए हैं, यहाँ का राजनीतिक महत्व क्या है। देखिए, सफदरजंग इलाका दिल्ली के पॉश इलाकों में है। क्यों दे आपको वोट के सवाल के साथ आज हम सफदरजंग इलाके में हैं, जो कि मालवीय नगर विधानसभा सीट का हिस्सा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक राजनीति के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का हुनर दिखा चुकी किरण वालिया यहाँ के विधायक हैं। 2 बार विधायक और फिलहाल दिल्ली सरकार में मंत्री किरण वालिया शीला दीक्षित की बेहद करीबी मानी जाती हैं। लेकिन इस बार उनका खेल बिगाड़ने के मकसद से बीजेपी ने पूर्व मेयर आरती मेहरा को मैदान में उतार दिया है। 2 महिलाओं के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प और टक्कर कांटे की नजर आने लगी है। मालवीय नगर दिल्ली की उन सीटों में से एक है जहां पंजाबी वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। मालवीय नगर विधानसभा में करीब 1.5 लाख वोटर हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 3 लाख है। पंजाबी समुदाय की आबादी 30% के करीब है। जाहिर है, पंजाब मूल की किरण वालिया के मुकाबले बीजेपी ने आरती मेहरा पर उनकी पंजाबी पृष्ठभूमि को देखते हुए ही दांव लगाया है। अब देखना ये है कि इन 2 महिलाओं की टक्कर में बाजी कौन मारती है। सवाल वही है, क्यों दे आपको वोट। 4 पार्टियों के नेता यहाँ हैं और सामने इलाके की जनता। शुरू करते हैं सबसे पहले बीजेपी से। आरती मेहरा जी, क्यों दे आपको वोट यहाँ की जनता। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने यहाँ पे जितने बड़े काम किए, हम पूछना चाहते हैं, एक भी डेवलपमेंट का काम, एक भी सिंगल, मैंने अपने क्षेत्र में बड़ा एक पार्किंग जो है 3 लेवल, एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं हुआ। एक भी बड़ा काम जो दिखाई देता हो, सड़क का, ड्रेनेज का, ये जितेंद्र जी एक भी काम नहीं हुआ इस इलाके में। क्यों दे आपको वोट ऐसे में जनता। ऐसे मैं आरती जी की बात ये नहीं मानता कि काम एक भी काम नहीं किया। हमने दिल्ली के अंदर विकास किया है और दिल्ली में 15 साल में जिस तेजी से विकास हुआ है, तो दिल्ली का आवाम, दिल्ली के लोग बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं। उन्हें 3 बार कांग्रेस को वोट दिया विकास के नाम पे। वो 4थी बार भी मिलेगी कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं मिलेगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस से त्रस्त है। दिल्ली की जनता को छला है, विश्वासघात की है। करप्शन, उसके कारण से महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सके। पानी में 1700% वृद्धि हुई। बिजली पिछले 3 साल से 23 बार बिजली के रेट बढ़े। विश्वासघात किया, धोखा दिया है आपने, ये आरोप है। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, आरोप लगाने भी चाहिए। जब मैं किसी के ऊपर एक उंगली उठाता हूँ, 3 उंगली मेरी तरफ भी उठती हैं। जब ये लोग सत्ता में थे, ये लोग सत्ता से क्यों चले गए? इसी महंगाई की वजह से सत्ता में गए। आपको मैं याद कराना चाहता हूँ, प्याज की वजह से। आप प्याज की बात कर रहे हैं, प्याज आज भी 100 रुपए किलो है। जितेंद्र जी, आपको जवाब दे रहा हूँ। जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ प्याज 50 रुपए 60 रुपए किलो है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट है, मैं मध्य प्रदेश दिलाना चाहता हूँ, गुजरात दिलाना चाहता हूँ, वहाँ बिजली दिल्ली से भी महंगी है। चलिए जल्दी से जनता का एक छोटा सा रिएक्शन दिखा देते हैं। यहाँ कितने लोगों को लगता है कि दिल्ली में विकास हुआ है? एक सेकंड आप बैठ जाइए। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। अपने ओएसडी राजन के अलावा देख लीजिए, छोटा सा रिएक्शन है। इस इलाके में विकास नहीं हुआ है। 2-4 हाथ उठते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस बीजेपी को हटाकर तीसरा विकल्प जनता को लाना चाहिए इस बार दिल्ली में। क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास जो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया उसके अलावा? देखिए, फॉर्मूला तो साफ साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल पति पत्नी का रिलेशन है दोनों का। भ्रष्टाचार में पति पत्नी है। एक सेकंड, भ्रष्टाचार में पति पत्नी है। देखिए मैं आपको बड़ा एक साफ बताऊं, इनसे भ्रष्ट शायद कोई पार्टी नहीं। अभी 1 साल हुए हैं और अन्ना जी की पीठ में छुरा भोंका है। आपने अन्ना जी की पीठ में छुरा भोंका है, ये आपके ऊपर आरोप। अन्ना जी के पीठ में छुरा किसने भोंका, ये पूरा देश देखा है। प्रधानमंत्री ने उसमें बीजेपी भी शामिल थी।
पूरे देश को प्रॉमिस किया पार्लियामेंट में आधी रात को कि अन्ना की मैं तीनों बात को स्वीकार करता हूं, और फिर क्या किया अन्ना के साथ? ठीक है, इन्होंने ऐसी बातें कही, और अन्ना का राजनीति में नहीं आना धोखा आपने दिया अन्ना जी को, इन्होंने नहीं दिया। देखिए, आम पार्टी को हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। कई पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, जैसे बरसात में मेंढक। आपको तो सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है, आम आदमी पार्टी को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। सीरियसली लेने की तो इतनी जरूरत है इनकी, तो अभी तक इन्होंने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है। हमारे चुनाव आने के पहले तो हमने बीजेपी का मुखिया को बदल दिया, चुनाव में आने के बाद इनका जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है उसको बदलना पड़ा। इनकी कैंडिडेट्स अभी अनाउंस नहीं हो रहे हैं। बीजेपी का क्या जवाब है? कह रहे भ्रष्टाचार में पति पत्नी है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं और डर गए आम आदमी पार्टी से। एक मिनट, आम आदमी पार्टी खुद डरे। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विजय गोयल थे वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। हमने सीएम का अपना फेस दिया है, जैसे केंद्र में राजनाथ जी अध्यक्ष हैं और मोदी जी को हमने भ्रष्टाचार में पति पत्नी है कांग्रेस बीजेपी। एक सेकंड में एनसीपी के पास 1 सेकंड में आता हूं। आम आदमी पार्टी से सवाल ये भी है, वोट बटोरने के लिए जो सारी के सारे हथकंडे बाकी पार्टियां अपनाती हैं, आपके नेता भी अपना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे मुस्लिम क्लरिक से जाके मिलते हैं जिसके ऊपर दंगा भड़काने के आरोप है। यही मुस्लिम, क्या मानेंगे आप इसे? यही मुस्लिम क्लरिक शंकराचार्य के साथ डाये शेयर करते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होता। यही मुस्लिम क्लरिक राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होता। मेरी बात समझिए, कांग्रेस भाजपा ने इस देश को धर्म और जाति के नाम पे जैसा बांटा है और हर बार दंगे करवाए हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी के 2 आरोप हैं। पहला आरोप, भ्रष्टाचार में कांग्रेस और बीजेपी पति पत्नी है। दूसरा आरोप, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दंगे करवाए हैं। कितने लोग मानते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं वो हम सबको पता है, हमें हल चाहिए उसका। 15 साल आपने यहाँ नौकरी करी है, लेकिन अभी तक गार्बेज यहाँ पड़ा हुआ है मेन रोड के ऊपर। ये हमारे को चाहिए कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, हमारे एरिया में क्या चल रहा है, हमारे विधानसभा में क्या है। हम इससे बहुत ज्यादा हटके बात कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है मैडम, मेरा आप ही से सवाल है, ये बताइए, अगर हम आपको वोट देते हैं, जैसा आप कहते भी हैं कि हम आने वाले हैं, तो आप ये बताइए आने वाले 5 सालों में आप हमारे को क्या देंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सीवरेज की समस्या से, नालों की समस्या से और पार्किंग की समस्या, जो सबसे बड़ी डीकंजेशन जो पार्किंग के कारण लगते हैं, उनसे निजात दिलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। 1 सेकंड, क्या यहाँ पर नेताओं के वादों पर किसी को विश्वास होता है? कोई भी ऐसा नेता है जिसने अपने वादे पूरे किए हों? छोटा सा रिएक्शन है। एनसीपी के सुनील आत्री साहब भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। ये बताइए, आपके बारे में तो कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वोट काटेंगे, आपको सीरियसली जैसे आम आदमी पार्टी के बारे में लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है, ये जो यहाँ पर जो चुनाव है वो राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये स्थानीय मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे जनता को लूटा है और बीजेपी ने उसका साथ दिया है। और ईमानदारी के लिए गले में कोई तख्ती डाल के घूमे मैं ईमानदार हूँ, वो ईमानदार नहीं है। और रही बात चुनाव की, मैं इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, वोट काटने के लिए नहीं। 30 साल कांग्रेस में रहा, जब कांग्रेस में गला दब गया तब मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ। कांग्रेस में टिकट कैसे मिलती है मेरे दोस्त, आपको भी मालूम है। बाहर के लोगों को यहाँ पर वोट टिकट मिलती है। ये जनता का रिएक्शन है। ये देखिए नेतागिरी कैसे होती है अलग अलग पार्टियों में, ये एक छोटा सा रिएक्शन है। ये क्या इस दावे पर यकीन करें कि इस बार वोट जनता सिर्फ लोकल इश्यूज पर देगी? आपको क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी ने काउंसिलर में बीजेपी है, उन्होंने क्या काम किया ये बताइए मुझे। जैसे इन्होंने कहा जी, आप हमारी सड़क पे चले जाइए और वहां पे जाके देखिए कि डियर पार्क के बाहर किस तरह की सिचुएशन है। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो काउंसलर के अंडर आता है या किरण वालिया जी के अंडर आता है, बट वो बाहर जाके सिचुएशन देखिए तो आप समझ जाएंगे हम क्या कहना है। आप क्या सोच के वोट देंगी इस बार? भैया हम तो बदलाव चाहते हैं, दोनों को हमने परख लिया है, अभी तीसरा में परखना है। हमें तो बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। हमने दोनों को देखा है, दोनों के दोनों एकदम इलेक्शन के टाइम होर्डिंग लगाएंगे, बाकी बेकार है। जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव। हमारे यहाँ की विधायिका इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा 15 साल। एक भी किरण वालिया जी क्यों नहीं आई प्रोग्राम में? क्योंकि वो जनता को फेस नहीं कर सकती। सवाल यही है, क्यों नहीं आई विधायिका जी? क्या डर गई है जनता से? क्या जनता से डर गई है?
देखिए, चुनाव सर पे हैं, उनका किसी और चैनल में प्रोग्राम था, वहाँ पर गई हैं, मुझे फोन करके कहा कि मैं वहाँ जा रही हूँ, आप इसको अटेंड करें। 3 दिन पहले से लगातार आपका ये शो डिसाइड हो चुका है। दिवाली से 1 दिन पहले से मुझे लगातार इसका फोन आ रहा है। 3 दिन पहले का ये डिसीजन है, वो फेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, कोई बड़ा काम जो भूमि पे दिखना चाहिए, ऐसा एक भी काम वो कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। जनता से क्यों बच रहे हैं नेता? जनता से चुनाव के समय क्यों बच रहे हैं? जहाँ तक विकास की बात है, कैमरे आपके जहाँ मैं खड़े हैं, आप पीछे देख लें कितना विकास हुआ है। आप पार्क की हाथ देख लें, ये दिल्ली नगर निगम के हैं, उनके अधीन नहीं। एमसीडी का पार्क आप देखिए, ये शादी ब्याह का फंक्शन का पार्क है, तो फर्स्ट क्लास पार्क है। इस पार्क में क्या है, आप जनता से पूछिए, जनता कितनी खुश है। एक सेकंड, जल्दी से बैठ जाइए, बोलिए, बैठ जाइए, बोलिए। ये हमारा पर्सनल मांग हमारा है। सरकार का कोई लेना देना नहीं, इसको उद्घाटन किस चीज का करोगे? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ क्या हुआ है। पिछले इलेक्शन से पहले 1.5 महीने पहले अर्जुन नगर में और कमल सिनेमा के सामने 2 उद्घाटन हुए कम्युनिटी सेंटर। हाँ, किरण वालिया और शीला दीक्षित जी आई, उन्होंने शिलान्यास किया। 1 महीने बाद वहाँ से पत्थर उखड़ गए, 10,000 जनता के साथ छल किया गया। तुम बोलो, सेम। मैं सवाल करना चाहूंगा कि 15 साल में कांग्रेस ने कौन सा ऐसा तीर मार लिया क्षेत्र में जो कि ये मारने आ रहे हैं यहाँ पे? ये क्या करेंगे डेवलपमेंट के नाम पे? आप क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी क्या करेगी जो कांग्रेस बीजेपी ने दशकों में नहीं किया? सबसे पहली चीज, किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को अगर आपको असेस करना है तो सबसे पहले ये चीज देखें, क्या उसने अपने करप्शन के लिए कोई ऐसा शिकंजा कसा, ऐसा शिकंजा बनाया कि जब वो करप्शन करे तो उसका क्या होगा। एनसीपी कह रही है कि गले में ईमानदार की तख्ती डालकर घूमने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। ये बता दें कि शरद पवार जैसे आदमी जो पार्टी को हेड कर रहे हो, जिसने ये कहा कि प्याज के प्राइसेस पे सरकार क्या करेगी, ऐसा करप्ट आदमी जिसके खिलाफ अन्ना ने कई बार आपके नेता शरद पवार पर मैंने कहा कि गले में तख्ती डालने से कोई ईमानदार नहीं होता। ईमानदार वो होता है जिसे जनता बोले। कितनी सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी? एक भी नहीं, एक भी सीट नहीं आ रही है आपको। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सिट्टी पिट्टी गुमे। एक बात एक कह सकता हूँ, क्या मैं डर गए? कर रहा हूँ, अगर केजरीवाल खुद भी जीत जाए, अगर केजरीवाल हार गए, क्या राजनीति छोड़ देंगे? बताइए। केजरीवाल भी हार जाएंगे, एक सीट नहीं मिलेगी। देखिए, इनका तो इस तरह से कहना बनता है, लेकिन अंदरूनी अंडरकरेंट इतनी स्ट्रांग है कि दिल्ली की जनता कुछ नहीं है। मैंने कई चैनल में पूछा है कि कौन सी सीट जीत रहे हैं, एक सीट मुझे बता दें। मैं आपको बताऊं, पूरी की पूरी पार्टी पैसे से डूबी, भ्रष्ट है। मैं एक एग्जाम्पल दे, आम आदमी पार्टी पर एक बार आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फेल होने जा रही है और कांग्रेस पूरी फेल हो चुकी है। असली काम, असली फैसला जनता करेगी। बीजेपी कांग्रेस में सब परेशान है। अगर बीजेपी काम कराती तो वो क्यों नहीं जीती आज तक? और कांग्रेस काम ये